सरपंचों को बेईमान दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सरपंच करोड़ों रुपए खर्च करके किले बेच करके सरपंच बने हैं, और हमें बताइए कि एक उंगली अगर सरपंचों को बेईमान दर्शाने का प्रयास कर रही है तो बाकी की उंगलियां क्या इशारा करती हैं। छोटी सरकार बड़ी सरकार के खिलाफ लामबंद है। हरियाणा प्रदेश में सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत की है। चुने गए सरपंच इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि पहले की तरह मैन्युअली ठेकेदारी के माध्यम से गांव में विकास कार्य होने चाहिए। ई टेंडरिंग उनको मंजूर नहीं है। दूसरी सरपंचों की जो पीड़ा है वो है, पहले सरकारों में सरपंचों के पास अधिकार क्षेत्र होता था, एक लिमिट होती थी 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाए जाने के लिए। अब मौजूदा सरकार ने उसे घटा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। सरपंच इस बात को लेकर भी परेशान हैं, खफा हैं और पिछले कई दिनों से धरने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंचों के इन विरोध को खूब झेला है। कई स्थानों पर सरपंचों को हिरासत में भी लिया गया है। हरियाणा सरकार की दलील है कि सरकार ने जो ई टेंडरिंग प्रणाली शुरू की है उससे काम में पारदर्शिता रहेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। किस हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि बदलते युग में, डिजिटल युग में अगर ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी काम को लेकर आते हैं तो उसमें पारदर्शिता बनी रहेगी। हरियाणा सरकार ने इससे पहले भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन जो काम है वो शुरू किए हैं, उनका विरोध भी हुआ। पिछले दिनों मंडी में जो ऑनलाइन खरीद को लेकर के आड़तियों और किसानों ने जम करके विरोध किए थे, लेकिन उसका फायदा भी है, क्योंकि बदलते समय में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अगर किसी काम को, पुराने ढर्रे को अगर छोड़ करके नए प्लेटफार्म पर अगर लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता बनी रहेगी। इस काम में भी यही है। लेकिन पुराने तरीके को छोड़ करके नए तरीके की तरफ जब जा रहे हैं, विरोध स्वाभाविक है और वो चल रहा है, अभी भी जारी है। सरपंच अपने स्थान पर एक तरह से सही हैं। उनका कहना है कि वो गांव के छोटे मोटे जो काम हैं वो अपने तरीके से मैन्युअली अगर करवाएं, उसको बाद में अगर उसमें कोई किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं तो वो ठेकेदार को इसे बड़े आराम से दोबारा से बुला सकते हैं और उस काम को दुरुस्त करवा सकते हैं। कई तरह की दलीलें हैं सरपंचों की अपनी, और वो इसी बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाला जो बजट है हरियाणा सरकार का, उसमें भी कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में चुने गए जो सरपंच हैं, जिनको छोटी सरकार भी कहा जाता है, वो पूरी सरकार के खिलाफ लामबंद है। इस पूरे प्रकरण में जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला, उप मुख्यमंत्री के भाई, वो सरपंचों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद विजेंद्र सिंह भी इसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, सरपंचों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सरकार के भीतर के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ई टेंडरिंग प्रणाली एक तरह से सरकार ने लागू कर दी है, और उनकी पूरी तरह से मंशा है कि जो सरकार ने फैसला किया है पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नरवाना में पिछले दिनों कहा 1650 पंचायतें यानी 1650 सरपंचों ने अपने विकास कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से शुरू करवा दिए हैं, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए की जो बड़ी राशि सरकार ने पंचायतों के विकास कार्यों के लिए रिलीज की थी, 31 मार्च तक का समय है, उन्होंने उसका उपयोग शुरू कर दिए है। मुख्यमंत्री ने विरोध कर रहे सरपंचों को चेताया भी है कि अगर वो अपनी राशि का उपयोग नहीं करेंगे तो उसे भी वापस लेकर के उन पंचायतों, उन सरपंचों को दे दिया जाएगा जो विकास कार्य करवा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी बात यह है कि सरकार कई तरह के ऐसी उंगलियां सरपंचों की तरफ कर रही है जो कहीं ना कहीं खटकती हैं।
सरपंचों को बेईमान दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे विरोध के पीछे विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया है और ये साफ तौर पर कहा है कि विपक्षी कुछ लोगों को बरगला रहे हैं इस विरोध के पीछे। तो ये मंशा बार बार कहीं ना कहीं सरकार की आती है, किसी तरह का भी कोई विरोध प्रदर्शन है उसके पीछे विपक्षी दल होना बताया जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है, बताया जा रहा है। और आने वाले बजट सत्र में ये एक तरह से विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा भी मिलेगा और सरकार को घेरने की तैयारी भी इसमें शायद रह सकती है। पूरे प्रकरण में बातों बातों में जो बात निकल करके सामने आ रही है, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का जम करके विरोध हुआ है। पंचायतों के साथ उनका मधुर मिलन समारोह भी कहीं ना कहीं खटाई में रहा, उनके जम करके विरोध रहा। सरपंचों ने पूरा बवाल काटा, सरपंचों को हिरासत में भी लिया गया। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने साफ कहा है कि जो सरपंच करोड़ों रुपए खर्च करके किले बेच करके सरपंच बने हैं, उनकी वसूली वो नहीं होने देंगे। सही बात है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पूरे काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार जो पैसा रिलीज करती है गांव के विकास कार्य के लिए, वो वहीं खर्च होना चाहिए, तभी विकास कार्य सही से हो पाएगा। और इस पूरे प्रकरण में सरपंचों की तरफ जो उंगली की गई है, बाकी की जो उंगलियां हैं वो किस तरफ इशारा करती है, यह समझने की बात है। क्योंकि सरपंच करोड़ों रुपए खर्च करके बने हैं, कई स्थानों पर ऐसा हुआ है। सरपंचों ने जमीन भी बेची होगी, प्लाट भी बेचे होंगे इस पद को पाने के लिए, लेकिन विधायकों ने, सांसद करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार में पहुंचते हैं, मंत्री पद पाते हैं। अगर मंत्री पद ना मिले तो जिस पार्टी ने टिकट दिया है उसके खिलाफ भी लामबंद हो जाते हैं और मोर्चा खोल देते हैं। तो करोड़ों रुपए खर्च करके विधायक सांसद सरकार में जाकर के बैठते हैं, एक उंगली अगर सरपंचों की तरफ हो रही है, बाकी की उंगलियां क्या इशारा करती हैं, यह समझने की बात है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपने कमेंट जरूर करिएगा और हमें बताइए कि एक उंगली अगर सरपंचों को बेईमान दर्शाने का प्रयास कर रही है तो बाकी की उंगलियां क्या इशारा करती हैं।